तो इस देश में पिछले 46 साल में इतनी बेरोजगारी नहीं थी जो आज बेरोजगारी थी। उस बेरोजगारी की मार क्या सिर्फ मुसलमानों पर पड़ रही है? क्या सिर्फ दलित जो है बेहाल हैं? अभी जो कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश का चुनाव परिणाम आया है उससे यह तो साबित हो गया इस देश की जनता बदलाव चाहती है। इस मनुवादी सरकार को जड़ से उखाड़ने का समय है। खुलेगा ही। सरकार ने और तो कोई काम किया नहीं, न रोजगार दिया है, न महंगाई कम की है, न नौकरी दिया है, न आरक्षण के लिए कुछ किया है, न नई की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार SC ST OBC के साथ नहीं, SC ST OBC समाज के खिलाफ है। दलित उत्पीड़न करने वालों के साथ खड़ा है यह भारतीय जनता पार्टी। दिल्ली के जंतर मंतर पर मैं मौजूद हूं। बहुत सारे लोग यहां पहुंच रहे हैं महिला पहलवानों को समर्थन देने के लिए। कर्नाटक जीत के बाद जो विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रही हैं, बात हो रही है कि क्या मोदी अब 2024 में हारेंगे या फिर से रिपीट करेंगे। इसको लेकर मैं बात करने वाला हूं। ओम सुधा जी हमारे साथ हैं। ओम सुधा जी, क्या लगता है 24 में कौन? देखिए, ये तो अति हो गया, अत्याचार हो गया। ये जो मोदी का पूरा जो कार्यकाल है 2014 से लेकर ये आज तक 2023 चल रहा है, पूरा कार्यकाल देश की जनता के खिलाफ रहा है इनका पूरा कार्यकाल। और देखिए कि काठ की हांडी तो एक बार चढ़ती है, यहाँ तो 2 बार चढ़ गए। लेकिन अब मुझे लगता है तीसरी बार भी चढ़ेगी, दावा है उनका। लेकिन जिस तरह से चुनाव परिणाम आ रहे हैं, हिमाचल हमने देखा, कर्नाटका हमने देखा, पूरे दक्षिण भारत से एक क्लीन स्वीप हो गए। तो इस तरह से एक माहौल देखकर लग रहा है कि अब जनता थोड़ी उबी है, जनता समझ गई। आप देखिए, अभी हम लोग जिस समय जंतर मंतर पर बात कर रहे हैं, यहाँ जाट समाज के लोग जो है धरना पर बैठे हुए, जाट समाज की पहलवान, रेसलर बच्चियां धरने पर। यहाँ देखिए नीली क्रांति भी आ चुकी है। अब बताइए, इससे एक चीज तो स्पष्ट है, पहले लगता था कि ये सरकार मुसलमानों के खिलाफ है, ऐसा उसने जाहिर भी किया इस सरकार ने, मुसलमानों के खिलाफ। नहीं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, कैसे कह दिया आपने? नहीं, वो कह रहे हैं, लेकिन उसी का मैं जवाब दे रहा हूँ। पहले लगता था ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों के अलावा सब इनके साथ है। बाद में जो है दलितों को भी औकात बता दिया इन्होंने, हाथरस हो गया। पूरे देश में जितने भी भाजपा शासित राज्य हैं, हर जगह जो है दलित उत्पीड़न की घटनाएं तेजी से बढ़ी है। आरक्षण लगभग समाप्त हो गया तो दलितों के खिलाफ हो गया। और जो दलितों के उत्पीड़न के जो आरोपी हैं, यह सरकार उनके साथ खड़ी दिखती है। इस सरकार के मंत्री, इस सरकार के सांसद, इस सरकार के बड़े नेता जो दलित उत्पीड़न के आरोपी हैं उनके साथ हैं। फिर सुनिए, फिर OBC को लगा कि अच्छा मुसलमान दलित का नंबर आ गया, मेरा नंबर नहीं आएगा। अब जब जाति जनगणना का सवाल आया, मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने का सवाल आया, तब इस सरकार ने अपना OBC विरोधी रुख भी स्पष्ट कर दिया। इस सरकार ने भले ही OBC जाति के मंत्री बनाए हों, लेकिन जो OBC हितों से जुड़े असली मसले हैं, चाहे वो जाति जनगणना का सवाल हो या मंडल कमीशन की सिफारिश लागू करने का सवाल हो, इस सरकार ने अपना OBC विरोधी रुख जाहिर कर दिया। आप देखिए, ये जाट लोग अभी धरना पर बैठे हुए, इस सरकार ही कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं। सरकार के लोग ही कहते हैं कि जाटों का विरोध है। जाट जो है कोर वोटर रहे भारतीय जनता पार्टी के, और आज वो भी सड़क पर आ गए, किसान सड़क पर आ गए। आप लोगों की दिक्कत यही है, आप जाति के चश्मे से हर चीज को देखते हैं। छात्र नौजवान जो है हर चीज को सुधा जी जाति के चश्मे से क्यों देखते हैं? महंगाई जो है क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए इस देश में? 100 रुपया लीटर जो है, कोई मुसलमान तेल भरा रहा है खाली का, दलित नहीं भरा रहा है, OBC नहीं भरा रहा है, ब्राह्मण नहीं भरा रहा है। जो इस देश में पिछले 46 साल में इतनी बेरोजगारी नहीं थी जो आज बेरोजगारी थी, उस बेरोजगारी की मार क्या सिर्फ मुसलमानों पर पड़ रही है? क्या सिर्फ दलित जो है बेहाल हैं या OBC बेहाल हैं? सब लोग इनकी बेरोजगारी, सब बेहाल हैं, तो फिर करेंगे क्या? आप देखिए, जो कर्नाटक में हुआ होना वही है। जब हिटलर सत्ता में था, मुसोलिनी सत्ता में था, किसी ने सोचा था कि हिटलर को जो है कुत्ते की मौत मरना पड़ेगा? मुसोलिनी जब मरा था तो क्या हुआ था पता है? मुसोलिनी जब मरा था, एक औरत ने उसके मुंह पर जो है सुसु कर दिया था। मुसोलिनी जब मरा था, ये गति हुई थी। लेकिन जब ये लोग सत्ता के शीर्ष पर थे, आप देखिए कैसा परचम लहराता था। हिटलर और मुसोलिनी का वीडियो YouTube पे मौजूद है, उनकी सभाओं की भीड़ देखिए। भीड़ एक क्षण के लिए, कुछ समय के लिए आप जो है भीड़ से चीज़ें तय नहीं कर सकते हैं। भीड़ का अपना कोई विवेक नहीं होता है। तो अब ये एक
चरण है, यह एक दौर है कि फांसीवाद जा रहा है। ये जो चरण है अभी 40 साल तक रहेगा। ब्राह्मणवादी व्यवस्था नहीं, अब तो नहीं लग रहा। ब्राह्मणवादी व्यवस्था अपने चरम पे है, सब बदहाल बेहाल हैं। सरकारी कर्मचारी, सरकारी नौकरी वाले, छात्र, नौजवान, किसान, जितने लोग हैं, मजदूर, सब बदहाल, सब बेहाल हैं। और अभी जो कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश का चुनाव परिणाम आया है, उससे यह तो साबित हो गया इस देश की जनता बदलाव चाहती है। दक्षिण भारत के मुकाबले हमारा हमेशा ऐसा मानना है, हिंदी बेल्ट के लोगों की बुद्धि थोड़ी मंद होती है, ऐसा मेरा मानना है। हिंदी टीवी देख रहे हैं इसलिए, हाँ शायद क्या टीवी देख के मंद कर ली है बुद्धि, या हिंदी बेल्ट के लोग हमेशा ही दक्षिण के मुकाबले मंद बुद्धि रहे। आप देखिए ना, हिंदी बेल्ट में है बिहार, सबसे कम पढ़ा लिखा आदमी बिहार, सबसे ज्यादा IAS PCS बिहार। नहीं, किसने कहा? वो समय पढ़े लिखे DM CM सब, वो समय बदल गया। और जो भी हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ इंडस्ट्री नहीं है, रोजगार नहीं है। हम खुद ही बिहार के, हमारे पास पढ़ने लिखने का अलावा बिहार में तो एक से एक व्यक्तित्व हुए। अगर हमारी नौकरी लग गई होती तो हम PhD तक थोड़े पढ़ाई करते, तो नौकरी नहीं लगी। तो राजनीति में आ गए ना, आपको राजनीति का चस्का लग गया। रोजगार है नहीं तो आदमी क्या करे? आदमी दूसरे विकल्पों की तरफ जाता है। आप देखिए कि सबसे अधिक निरक्षर बिहार में हिंदी बेल्ट, और सबसे अधिक पढ़ा लिखा आदमी। ये कह के क्या आप बिहार को बदनाम नहीं कर रहे? नहीं, क्यों, हम खुद ही बिहार के हैं, ये सच। बिहार में सबसे अधिक निरक्षर हैं, ये एक फैक्ट है। जो कोई वीडियो देख रहा है गूगल पे देखिए कि जो है भारत का सबसे जो है मूर्ख राज्य कौन सा है। सबसे अधिक सरस्वती पूजा बिहार में मनाया जाता है, सबसे अधिक बागेश्वर धाम भी पहुंच गए। अब धीरेन्द्र शास्त्री देखिए क्या है, अभी मूर्खता का दौर चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी तमाम मुद्दों पर, तमाम मोर्चों पर फेल है। तो भारतीय जनता पार्टी ने प्रोजेक्ट किया है बागेश्वर को, और बागेश्वर खुलकर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहा है, तभी उसका ड्राइवर जो है भाजपा का सांसद बना हुआ। आप सोचिए, एक ऐसा आदमी जो कि लगातार भारतीय संविधान के खिलाफ बोल रहा है और संविधान की शपथ लेकर सांसद बना व्यक्ति उसका कार ड्राइवर बना हुआ है। इतने बेशर्म लोग हैं। आप ये बताइए, सब कुछ है जो भी कह रहे हैं आप, लेकिन यही है ना, 23 में चल रहे हैं, 24 में क्या करेंगे आप लोग? क्योंकि विपक्ष एकजुट है नहीं, रास्ता बहुत कठिन लग रहा है। देखिए, विपक्ष की बात तो विपक्ष जाने। हम लोग SC ST OBC समाज की लड़ाई लड़ते हैं, और हम लोग चाहते हैं SC ST OBC समाज को, जो भी राजनीतिक दल इस मनुवादी भाजपा, आरक्षण विरोधी भाजपा, निजीकरण करके पूरे देश को बेचने के लिए आतुर भाजपा के खिलाफ हो, उनको वोट दीजिए। इस मनुवादी सरकार को जड़ से उखाड़ने का समय है। देर बहुत हो चुकी है, अब बहुत कम समय बचा है, 2024 करीब है। बाबा साहब 1 जनवरी 2024 को राम मंदिर का गेट खुल रहा है। खुलेगा ही। सरकार ने और तो कोई काम किया नहीं, न रोजगार दिया है, न महंगाई कम की है, न नौकरी दिया है, न आरक्षण के लिए कुछ किया है, न नई कंपनी बनाई है। तो राम मंदिर का गेट खोलेगा, बागेश्वर बाबा से प्रचार कराएगा, हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो है दंगा फैलाएगा। इस सरकार ने कोई, आप क्या ये कह रहे हैं कि बागेश्वर के पीछे बीजेपी है? किसने कहा पीछे? मैं तो कह रहा हूँ आगे, बगल में, लेफ्ट में, राइट में। आप भारतीय जनता पार्टी के सांसद, मंत्री, मिनिस्टर को देख लीजिए, बिहार में किस तरह से पलकें पावड़े बिछाए हुए कोई गाड़ी चला रहा है, कोई आरती दिखा रहा है। तो इसमें पीछे थोड़ा ही है बागेश्वर के पीछे, आगे भारतीय जनता पार्टी है, पीछे जो है बागेश्वर, आगे तो भारतीय जनता पार्टी है। तो इन्होंने कुछ किया धरा है नहीं, इसलिए बाबाओं के भरोसे प्रचार कर रहे हैं। आप देखिए ना, बहुजन नेताओं के बारे में क्या कहेंगे, जो एकजुट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? ये बहुजन नेताओं के बारे में बात हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। और नेताओं के एकजुट होने से ज़्यादा जरूरी है जनता मुद्दों पर एकजुट हो रही है। SC ST OBC समाज के लोग अब अच्छी तरह समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार SC ST OBC के साथ नहीं, SC ST OBC समाज के खिलाफ है, आरक्षण के खिलाफ है, निजीकरण का पक्षधर है, दलित उत्पीड़न करने वालों के साथ खड़ा है। यह भारतीय जनता पार्टी या इस देश का SC ST OBC समाज समझ चुका है, और 2024 में सबक भी सिखाया जाएगा। 2024 में सबक भी सिखाया जाएगा। बार बार यही बात दोहराई जा रही है, हर तरफ एक शोर है, हर तरफ यही आवाज़ है कि 24 में मोदी जी को उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन जो विपक्ष है, क्या एकजुट है? क्या वाकई वो तैयारी है जो चाहिए? ये बहुत बड़ा सवाल है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं,
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।